नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का जो छठा पाठ है, क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए बिना। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले यानी कि चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको एक पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मिलेगा, टेलीग्राम डाउट चार्ट मिलेगा। 6 से 10 के बीच में आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, आपको मॉडल पेपर मिलेगा और आंसर सीट चेकिंग का जो सुविधा भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपने टॉपिक को बिना समय के बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, परिवहन के साधन। ठीक है, यानी कि वे साधन जो मनुष्य को तथा उसके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है उसे परिवहन के साधन कहते हैं। यानी जो मनुष्य को और उसके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है उसको हम क्या कहेंगे, परिवहन के साधन कहेंगे। जो परिवहन का साधन वो 3 प्रकार का होता है, जल परिवहन, सॉरी, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। कौन कौन सा, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है संचार के साधन। ठीक है दोस्तों, क्या है, संचार के साधन, यानी कि वे साधन जो सूचना, समाचार और संवाद को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। जैसे डाक हो गया, ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, डाक, समाचार पत्र और रेडियो। ठीक है दोस्तों, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है परिवहन के साधन, यानी कि जो परिवहन के साधन है हम उसमें देखेंगे क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा, स्थल परिवहन, दूसरा कौन सा, जल परिवहन, तीसरा कौन सा, वायु परिवहन। ठीक है, तो स्थल परिवहन हम पढ़ेंगे सड़क के बारे में, रेल के बारे में और पाइपलाइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जो जल परिवहन है उसमें सिर्फ हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आंतरिक और समुद्री परिवहन है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम लोग वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन पढ़ेंगे। वायु परिवहन 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, एक निजी, सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय। निजी यानी कि जो मतलब पर्सनली होता है, जैसे पर्सनली किसी का प्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है। सार्वजनिक यानी जो इंडिगो हो गया, एयरलाइंस हो गया, जो सभी लोगों के लिए होता है, उसको क्या बोलेंगे, सार्वजनिक। अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और इसमें आंतरिक, ये जो है जल परिवहन में आंतरिक, उसको आंतरिक हम कौन सा बोलेंगे, यानी देश के अंदर अगर जल परिवहन से कोई यात्रा करते हैं उसको आंतरिक जल परिवहन कहा जाएगा। जो देश से बाहर जल परिवहन से यात्रा करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, समुद्री जल परिवहन कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने इसको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें क्या है, सड़क परिवहन, यानी कि सड़क परिवहन। ठीक है, परिवहन का प्राचीन और सस्ता साधन है। जो सड़क परिवहन है ना, सड़क परिवहन जो परिवहन है ना, मान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, उसका सबसे पुराना, यानी कि सबसे पुराना और प्राचीन, सस्ता। ठीक है, सबसे पुराना और सस्ता, सबसे पुराना और सस्ता परिवहन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सबसे पुराना और सस्ता परिवहन है। ठीक है, सड़क व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाती है। सड़क क्या करती है, एक व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाती है। प्रत्येक व्यक्ति के घर तक सड़क गया है ना, रेल तो नहीं गई है ना प्रत्येक व्यक्ति के घर तक। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय सड़क प्रतिदिन 5 करोड़ लोगों को इधर से उधर पहुंचाती है। यानी कि भारत की सड़क है वो प्रतिदिन 5 करोड़ से अधिक लोगों के क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है सड़क परिवहन के महत्व। क्या है, सड़क परिवहन के महत्व, यानी कि सड़क राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला है। जो सड़क है राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कृषि उद्योग, व्यापार तथा विकास किसके लिए सड़क पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, जो कृषि उद्योग है, विकास का, सॉरी, व्यापार का विकास वो किस पे निर्भर करता है, सड़क पर निर्भर करता है। यानी कि अगर मान लीजिए सड़क अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान तक अपना सामान बेचने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सड़कें ही कश्मीर का सेब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। ठीक है, सड़कों के द्वारा जो कश्मीर में सेब होता है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कश्मीर में सेब है तो लखनऊ लाना है तो कैसे लाएंगे, सब सड़क के द्वारा लाएंगे ना, किसी ट्रक के साथ। ठीक है दोस्तों, अगला है सड़क पर्यटक। जो सड़क है ना वो पर्यटक को उद्योग, पर्यटक और उद्योगों में बढ़ावा देती है। यानी कि जो सड़क है, जो घूमने वाले होते हैं, पर्यटन, उनको क्या करते हैं, जो टूरिस्ट, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। ठीक है, सड़कें युद्ध के समय सैनिकों और अस्त्रों शस्त्रों को सीमा तक पहुंचाती है। जो सड़क है ना, युद्ध के समय सैनिकों को और जो उनके हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र, उनको क्या करती है, सीमा तक पहुंचाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था का वर्गीकरण, यानी भारत में जो सड़क परिवहन है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसको चार भागों में बांटा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जनपदीय सड़क मार्ग और ग्रामीण सड़क मार्ग। ठीक है दोस्तों, आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला है रेल का महत्व है। ठीक है दोस्तों, रेल का महत्व, उत्पादन में वृद्धि। रेल का महत्व किस में वृद्धि करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। जैसे
रेल निर्माण से गांव में पैदा होने वाली सब्जी, घी, दूध आदि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्योंकि रेल के माध्यम से उन्हें आसानी से शहरों में भेजा जा सकता है। यानी कि मान के चलिए कोई ग्रामीण इलाके में सब्जी बोया जा रहा है, ठीक है, अगर वो सब्जी निकलता है तो उसको आसानी से क्या रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, यानी कि शहर में भेजा जा सकता है और वहाँ से वो अच्छी कमाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें उद्योगों का विकास। ठीक है, रेल का महत्व में अगला क्या है, उद्योगों का विकास। रेल के निर्माण के बाद रेल के माध्यम से ही बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल, बड़ी बड़ी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना संभव हो गया। यानी रेल जब बना ना, उसके बाद से जो उद्योग है ना, उनका जो कच्चा माल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो आसानी हो गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। और जो उनके सामग्री है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, माल हो गया उनका, और बड़ी बड़ी जो मशीनें हो गई, उनको भी लाने में क्या होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, रेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है रेल के महत्व का रोजगार में वृद्धि। यानी जब रेल आया ना, तो रेल के विकास से देश में रोजगार में वृद्धि हुआ। ठीक है दोस्तों, जब रेल भारत में शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ। रोजगार में वृद्धि कैसे हुआ, क्योंकि जो रेल है ना, भारतीय रेल, वो 15 लाख लोगों को क्या उसने रोजगार दिया। लगभग कितने लाख लोगों को, लगभग 15 लाख लोगों को स्पष्ट रूप से रोजगार दिया है। ठीक है, अगला है मजदूर के गतिशीलता में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, रेल परिवहन के माध्यम से मजदूर वर्ग नए स्थान पर नौकरी करने आते जाते रहते हैं। यानी कि मान के चलिए, अगर रेल में जब रेल के महत्व में देखेंगे हम लोग, रेल में गतिविधि में वृद्धि। ठीक है, मजदूर के गतिविधि में वृद्धि, यानी मजदूर जो है ना, मान के चलिए ग्रामीण इलाका में रह रहा है, ठीक है, तो अपने कमाई के लिए कहाँ जाएगा, शहर में जाएगा ना, तो किससे जाता है, रेल से जाता है। ठीक है दोस्तों, किससे जाता है, रेल से जाता है। उससे क्या होगा, उसके मजदूर में जो मजदूर है उसके जीवन जीवन में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, रेल के ऊपर हम दो महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ये एकदम आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। भारत में जो पहला रेल है ना, वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। जो भारत में पहला रेल है वो कब चलाया गया था, 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो रेल के बीच में दो ये दूरी होती है ना, इस दूरी को क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। ठीक है, रेल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा पाइपलाइन। अगला क्या है, पाइपलाइन। यानी कि पाइपलाइन परिवहन द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, यानी कि पाइपलाइन से जो पाइपलाइन परिवहन है ना, उसके द्वारा खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है दोस्तों, जो उसके बाद पानी हो गया आपका वाटर, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ना तो समय बर्बाद होता है और ना ही माल खराब होता है। ठीक है दोस्तों, पाइपलाइन से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ना समय की आपकी बर्बादी होगी और ना ही माल खराब होगा। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित पहुंच जाएगा वो। आज देखेंगे अगला हमारा पाइपलाइन का महत्व, यानी पाइपलाइन का क्या महत्व है। तो पाइपलाइन को एक बार बिछाकर लंबे समय तक लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि पाइपलाइन को एक बार आप अगर लगा दिए जमीन के अंदर, तो उसके बाद उसको आप लंबे समय तक, जब तक वो खराब ना हो तब तक उसका क्या कर सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है, पाइपलाइन द्वारा खनिज तेल, प्राकृतिक तेल आदि संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यानी कि जितने भी खनिज तेल है या प्राकृतिक तेल है या वाटर है, ठीक है दोस्तों, या प्राकृतिक गैस है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ठीक है, अगला है पाइपलाइन परिवहन भूमिगत होने के कारण उसकी ऊपरी भूमि का उपयोग किया जा सकता है। जो मान चलिए ये भूमि है, ठीक है दोस्तों, ये भूमि के अंदर ये पाइप बिछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पाइप बिछा हुआ है, इसके ऊपरी भूमि का आप प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपरी भूमि पर आप घर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक क्या है, जल परिवहन। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, जल परिवहन। तो जल परिवहन में हम देखेंगे कि भारत में पुराने समय से लोग जल परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सबसे पहले किसका उपयोग किया जा रहा है भारत में, यानी पुराने जो लोग थे, यानी कि जो प्राचीन काल के लोग थे, वो किसका उपयोग कर रहे थे, जल परिवहन का उपयोग कर रहे थे। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है दोस्तों, जल परिवहन है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है दोस्तों, इसके देख रेख की लागत कम है। यानी जो जल परिवहन है ना, उसमें जो उसका खर्चा आता है देख रेख में, उसमें एकदम कम लगता है खर्चा उसका। ठीक है, अगला है वायु परिवहन। यानी कि यह तीव्र, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिस्थान है। जो वायु परिवहन है ना, वो तीव्र यानी कि जल्दी पहुंचाता है और आरामदायक भी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका, यह अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना वायु परिवहन, वो कितना भी मतलब खराब रास्ता हो, यानी कि पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया या समुद्री तट हो गया, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर,
वायु परिवहन का। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये तीव्र यानी जल्दी पहुंचाता है और आरामदायक भी होता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक आपदा का समय राहत पहुंचाता है। यानी जो ये वायु परिवहन है ना, प्राकृतिक आपदा आपदा का समय क्या करता है वो माने राहत पहुंचाता है। यानी वो राहत कैसे पहुंचाता है, यानी कैसे सहायता करता है? तो बाढ़ के समय, यानी कि मान के चलिए बाढ़ है तो लोगों को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। भूकंप के समय, ठीक है दोस्तों, भूकंप के समय किसका उपयोग किया जाता है? हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। अगर लोग किसी में फंसे होते हैं, किसी घर में या कहीं और फंस जाते हैं, तो उनको एक वहाँ से निकालने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है संचार सेवा का महत्व। अगला क्या है? संचार सेवा का महत्व, यानी कि संचार के साधन उत्पादन के साथ साथ वस्तुओं के वितरण को भी सफल बनाते हैं। जो संचार के साधन है ना, उत्पादन के साथ साथ जो वस्तुओं का वितरण है नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। कैसे है कि मान के चलिए अगर डाक है, अगर आपको कोई लेटर वगैरह भेजना है या पोस्ट भेजना है, तब किससे भेजेंगे? डाक से भेजेंगे। तो क्या होगा? वस्तुओं का वितरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वस्तुओं का वितरण कहलाएगा। ठीक है, अगला है किसी भी देश के उद्योगों की स्थापना तथा विकास संचार के साधनों पर ही निर्भर है। किसी भी देश की जो उद्योग है, स्थापना है तथा विकास का संचार, वो किस पे निर्भर है? संचार के साधनों पर निर्भर है। क्यों संचार के साधनों पर निर्भर है? क्योंकि मान के चलिए कोई उद्योग का स्थापना होता है तो इतिहास के लिए कि यहाँ पे उद्योग की स्थापना हुआ है, ये सामान क्या है मतलब महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको खरीदिए। जो प्रचार किया जाता है ना, वो किसके माध्यम से किया जाता है? टीवी के माध्यम से किया जाता है, रेडियो के माध्यम से किया जाता है और समाचार पत्र के माध्यम से किया जाता है, जिससे क्या होगा? उद्योगों का विकास होगा। ठीक है, अगला है स्वस्थ मनोरंजन के संचार, यानी कि लोगों को मतलब स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए क्या संचार का ही भूमिका है। जैसे कैसे? मान के चलिए आपको टेलीविजन से आप क्या करते हैं? अगर टेलीविजन देखते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, आप उससे स्वस्थ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अगला संचार सेवा के माध्यम, यानी संचार सेवा के माध्यम कौन कौन से है दोस्तों? तो संचार सेवा का माध्यम है समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, डाक व्यवस्था है, विदेशी संचार सेवा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। दो देशों के बीच वस्तु का आदान प्रदान को हम क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आवश्यकता वस्तुओं की उपलब्धता। ठीक है, विदेशी व्यापार में क्या होता है? जो आवश्यक वस्तु होती है ना, उसकी उपलब्धता होती है। मान के चलिए हमारे देश में किसी वस्तु की कमी होगी, मान के चलिए खनिज तेल की कमी होगी, तो दूसरे देश से क्या करेगा? खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, उसको किस में लाया जाएगा? विदेशी व्यापार में लाया जाएगा। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्यात, यानी कि हमारे देश में कोई फसल अधिक हो गया तो हम क्या करेंगे? उसको दूसरे देश में भेजेंगे, जिससे क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगा। ठीक है, आइए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है भारत में आयात, यानी कि जो भारत है वो क्या दूसरे देश से मतलब क्या क्या खरीदता है। ठीक है दोस्तों, जो भारत हमारा देश है दूसरे देश से क्या क्या खरीदता है उसको हम पढ़ेंगे आयात, यानी कि दूसरे देश से खरीदारी को हम क्या कहेंगे? आयात कहेंगे। ठीक है, आज दूसरे देश में बेचने, अपने देश का जो सामान है या वस्तु है उसको दूसरे देश में बेचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? आयात, यानी कि जो भारत है खनिज तेल, नहीं अपने आवश्यकता के अनुसार भारत है जो 70% तेल है वो कहाँ से खरीदता है? दूसरे देश से खरीदता है। यानी दूसरे देश से क्या करता है? 70% तेल का आयात करता है। और कौन कौन से देश से करता है? इराक से करता है, ईरान से करता है और कुवैत से करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है मशीनों तथा उपकरण, यानी भारत विदेशी देशों से विभिन्न प्रकार के मशीनों का आयात करते हैं। विभिन्न जो विदेश देश है ना, उनसे विभिन्न प्रकार के मशीन खरीदता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से देश से खरीदता है? जर्मनी से खरीदता है, ब्रिटेन से खरीदता है, यूएसए से खरीदता है और फ्रांस से खरीदता है। ठीक है, और कागज, भारत यानी कागज भी क्या करता है? बाहर से आयात करता है, यानी भारत काफी मात्रा में कागज की लुगदी आयात करता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से देश से करता है? यूएसए से करता है, रूस से करता है और फ्रांस से करता है। लोहा का और तथा इस्पात, जो भारत है दूसरे देश से लोहा तथा इस्पात का क्या करता है? आयात करता है, यानी दूसरे देश से खरीदता है। तो भारत अपने औद्योगिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और यूएसए से लोहा तथा इस्पात का आयात करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। यानी अगला हमारा क्या है? भारत में निर्यात, यानी कि भारत जो है दूसरे देश से क्या करता है? मतलब अपने जो देश में जो सामान है यानी जो वस्तु उसको क्या करता है? दूसरे देश में बेचता है, उसको हम क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। दूसरे देश में बेचना उसको हम क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। तो भारत से क्या बेचता है दूसरे देश से? तो चाय निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। पूरे विश्व में चाय निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, लगभग 2500 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। ठीक है दोस्तों, जो चाय है वो कितने करोड़ प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए का निर्यात करता है? 2500 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। ठीक है, कौन कौन से देश के साथ करता है? ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, रूस और कनाडा। ठीक है दोस्तों, दूसरा सूती वस्त्र,
भारत प्रतिवर्ष भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। ठीक है दोस्तों, ये कितने का करता है? 3600 करोड़। कितने करता है? 3600 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। किसका? सूती वस्त्रों का। अब कौन कौन से देश से करता है? यूएसए से करता है, रूस से करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है और श्रीलंका से करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भारत में निर्यात है। ठीक है, भारत में निर्यात का जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा। ठीक है, तो जूट का सामान, यानी कि जो भारत है काफ़ी मात्रा में जूट से बने माल का निर्यात करता है। जैसे कहाँ करता है वो? यूएसओ करता है, क्यूबा में करता है, रूस में करता है और ब्रिटेन में करता है। ठीक है, और चौथा नंबर पे किसका निर्यात करता है भारत? तो तंबाकू का निर्यात करता है। ठीक है, किसका निर्यात करता है? तंबाकू का। भारत तंबाकू का निर्यात में प्रमुख स्थान, यानी महत्वपूर्ण स्थान, भूमिका, मतलब बहुत ज़्यादा ही भूमिका निभाता है तंबाकू तंबाकू को निर्यात में। ठीक है, तो कितने करोड़ का तंबाकू का निर्यात करता है? तो 800 करोड़ का तंबाकू का निर्यात करता है। ठीक है दोस्तों, ये किस देश से करता है? ब्रिटेन से करता है, रूस से करता है, जापान से करता है और मलेशिया से करता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका ये पूरा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, भूगोल का पूरा आपका चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।